वेलकम स्टूडेंट्स। एमकॉम फाइनल ABST ऑपरेशंस रिसर्च में पेपर 6 जो है आपका, इसमें यूनिट फर्स्ट का टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन एंड असाइनमेंट मॉडल्स चल रहा था। इसमें हमने असाइनमेंट मॉडल्स शुरू कर रखा है। असाइनमेंट मॉडल में मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको बताया था। आज हम इसी स्क्रीन पे आप देख रहे हो, सेकंड पॉइंट नीचे, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करना। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका जैसे ट्रांसपोर्टेशन में भी इसी प्रकार से था। मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करते हैं, फिर तरीका आपका मिनिमाइजेशन वाला ही लगेगा। तो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में यहाँ भी वही करना है। सर्वप्रथम सबसे बड़े अंक में से सभी अंक घटाकर प्रॉब्लम को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना है। शेष प्रक्रिया जो ऊपर मैंने बताई थी उसी प्रकार से करनी है। तो सबसे पहला काम, अपन जो हमारी टेबल है जो मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को इंडिकेट कर रही है, उस टेबल के हाईएस्ट डिजिट में से सभी डिजिट कम कर देंगे। इससे हमारी प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद जो ऊपर तरीका बताया, तो प्रॉब्लम कन्वर्ट हो जाएगी। फिर हम प्रॉब्लम को बैलेंस करते हैं, चेक करते हैं, यानी कॉलम और रो की संख्या बराबर होनी चाहिए। 4 कॉलम है तो रो भी 4 होनी चाहिए। यदि बैलेंस नहीं है तो डमी रो या डमी कॉलम बना के पहले हम इसको बैलेंस करेंगे। फिर अब जो आपकी बैलेंस प्रॉब्लम बन गई, उसके बाद सबसे पहले हर एक रो का मिनिमम अंक उस रो के प्रत्येक अंक में से घटाएंगे, यानी R1 का मिनिमम डिजिट R1 में से, R2 का मिनिमम डिजिट R2 में से, R3 का मिनिमम डिजिट R3 में से। फिर हम एक नेक्स्ट टेबल फिर बना लेंगे। फिर जो नेक्स्ट टेबल नई टेबल बनेगी, उसके प्रत्येक कॉलम का मिनिमम डिजिट उस कॉलम के प्रत्येक अंक में से घटाएंगे, यानी C1 का मिनिमम डिजिट C1 में से, C2 का मिनिमम डिजिट C2 में से और C3 का मिनिमम डिजिट C3 में से। फिर ये इस प्रकार से ये सेकंड हमारा प्रोसेस करने के बाद जो टेबल बनेगी, उस टेबल के जो जीरो हैं, शून्य हैं, उनको कम से कम लाइनों के द्वारा कवर करना है। कोशिश ये करनी है कि जीरो कवर हो जाए, लाइनें कम से कम लगें, रेखाएं। यदि लाइनों की संख्या कॉलम और रो की संख्या के बराबर है तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ना पड़ेगा। यदि ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आया तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब जो आपकी टेबल जिसमें आपने डिजिट कवर किए थे लाइनों के द्वारा, उसमें से जो अनकवर्ड डिजिट है उनमें से सबसे छोटा अंक छांटेंगे। जो आपने लाइनें लगाई थी उस टेबल के जो अनकवर्ड डिजिट है, बिना ढके हुए अंक हैं, उनमें से सबसे छोटा अंक छांटेंगे। उस छोटे अंक को बिना ढके अंकों में से घटाएंगे, डबल लाइन वाले अंकों में जोड़ेंगे और सिंगल लाइन वाले अंकों में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये प्रोसेस अपनाते हुए फिर इससे एक नई टेबल बनाएंगे। अब जो टेबल नहीं बनेगी उसको फिर वही प्रोसेस ऑप्टिमलिटी टेस्ट करना है। सभी जीरो को कम से कम लाइनों के द्वारा कवर करना है। यदि लाइनें, रो, कॉलम सब बराबर आ गए तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, अदरवाइज़ फिर वही प्रोसेस जो भी आपको बताया। फिर अनकवर्ड में से सबसे छोटा अंक छांटेंगे, उस सबसे छोटे अंक को अनकवर्ड में से लेस करेंगे, सिंगल लाइन में नो चेंज, डबल लाइन में ऐड करेंगे। जब तक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं आ जाए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जितने कॉलम है, जितनी रो है, उतने ही लाइनें लगनी चाहिए। तो तब तक ये प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। ऐसे ही अब आप एक एग्जांपल के द्वारा इसको समझने की कोशिश करें। एग्जांपल 2, एक कंपनी के पास 4 विक्रय प्रतिनिधि हैं। इन चारों विक्रय प्रतिनिधियों की विभिन्न शहरों में विक्रय क्षमता अलग अलग है, जो नीचे तालिका में दर्शाई गई है। कंपनी विभिन्न प्रतिनिधियों को किस प्रकार अलग अलग शहरों में भेजे ताकि उसकी बिक्री अधिक से अधिक हो सके। तो सेल को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, यानी मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम है ये। प्रतिनिधि हैं M1, M2, M3, M4,
एरिया है 1 2 3 4 और विक्रय क्षमता इनकी 1000 इकाइयों में है। तो 4 एरिया है, 4 ही प्रतिनिधि हैं। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस है, लेकिन ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। इसको पहले मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना होगा। तो मैंने आपको बताया था इस पूरी टेबल के जो डिजिट है उसमें हाईएस्ट डिजिट को देखो तो सबसे बड़ा डिजिट इसमें 15 है। 15 में से सभी डिजिट लेस करके नई टेबल का निर्माण करना है। तो 15 में से सारे डिजिट कम करो, यानी 10 14 12 13 ये सब 15 में से कम करने हैं। तो 5 1 3 2 आप चेक करिए नई टेबल में 5 1 3 2। ऐसी सेकंड रो में 7 8 7 5 आएगा, 15 में से सब लेस कर दो। थर्ड रो में 0 0 1 3 आएगा। फोर्थ रो में 6 4 5 4 आएगा, चेक कर लो। तो ये एक नई टेबल बन गई, यानी प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन वाली मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। इसमें जो सॉल्यूशन शो किया गया है इसमें डायरेक्ट इसने 2-3 टेबलों का काम इकट्ठा कर दिया है। आपको ऐसा नहीं करना है। हम टेबल 43 में पहले स्टेप रो वाला लगाएंगे, यानी फर्स्ट रो का मिनिमम डिजिट फर्स्ट रो में मिनिमम डिजिट क्या है 1, तो 1 लेस करो। 5 में से 1 लेस करेंगे 4, फिर 0, फिर 2, यानी सब में से 1 लेस करो आप, फिर 1। कॉलम रो 2 का मिनिमम डिजिट क्या है 5 है, वो रो 2 में से लेस करना है। रो 3 का मिनिमम डिजिट 0 है, वो 3 में से लेस करना है। रो 4 का मिनिमम डिजिट 4 है, वो रो 4 में से लेस करना है। पहले रो वाला स्टेप लगा के नई टेबल बनाना, इसमें सोल्यूशन में नहीं बनी हुई है, आपको बनानी है। फिर जो ये नई टेबल बनेगी उसमें कॉलम वाला स्टेप लगाना, यानी जो नई टेबल है उसके हर एक कॉलम C1 का मिनिमम डिजिट C1 में से, C2 का मिनिमम डिजिट C2 में से, C3 का मिनिमम डिजिट C3 में से और C4 का मिनिमम डिजिट C4 में से लेस करना। फिर नई टेबल बनेगी। अब जो कॉलम वाले स्टेप के बाद जो नई टेबल बनेगी उसके डिजिट को कम से कम लाइनों के द्वारा कवर करना है। इसने सीधा वो 44 नंबर टेबल में वो लाइनें 0 कवर करने वाली स्टेप को शो कर रखा है। तो 2 टेबल बीच में नहीं बनाई है, रो और कॉलम वाले स्टेप वाले आपको बनानी है। तो अब इसने देखा कि एक लाइन C2 में लगा दी, 3 0 कवर हो गई। एक लाइन C4 में लगा दी, 2 0 कवर हो गई। फिर 1 0 बची थी, वो चाहे आप C1 की तरफ से लगा दो चाहे R3 की तरफ से लगा दो, R3 की तरफ से लाइन लगा के वो 0 भी कवर कर दिया। तो इसने यानी कम से कम लाइनों के द्वारा प्रयास करना है कि सारे 0 कवर हो जाए। ये नहीं है कि सीधे C1 C2 C3 C4 सभी में 0 है तो सभी में लाइनें लगा दी, या R1 R2 R3 R4 सीधी 4 लाइनें लगा दी। ऐसा नहीं करना है। कम से कम लाइनों के द्वारा सभी 0 को कवर करने की कोशिश करनी है। तो ये कोशिश की तो इसमें 3 ही लाइनों से सारे 0 कवर हो गए, जबकि लाइनें 4 होनी चाहिए थे, जितने कॉलम जितने रो हों। इसका मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है। अब आपको क्या करना है, जब ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं है तो अनकवर्ड डिजिट में से सबसे छोटा अंक ढूंढना है। तो अनकवर्ड जो डिजिट हैं 4 2 3 2 2 1, इनमें सबसे छोटा डिजिट 1 है। इस 1 को अनकवर्ड में से लेस करना है। सिंगल लाइन में नो चेंज है और डबल लाइन में ऐड करना है। जहाँ डबल लाइन या 2 लाइनें क्रॉस हो रही हैं वहाँ आप ऐड करोगे। तो ऐसा करते हुए नई टेबल बनानी है। इसमें इस प्रकार से थोड़ी ये टेबल रॉन्ग है 45 नंबर, आप इसको सही से बनाओगे, इसमें मिस्टेक है। तो सिंगल लाइन में नो चेंज, डबल लाइन में ऐड। जैसे डबल लाइन एक तो 0 पर है, C2 और R3 जहाँ क्रॉस हो रहे हैं, तो वो 0 में जब 1 जोड़ोगे 1 आएगा वहाँ अगली टेबल में। और एक डबल लाइन C4 और R3 में है 3 पर, तो वहाँ जब अगली टेबल बनाओगे तो 4 आएगा। इसमें ऐसा नहीं किया, गलती कर रखी है। और जो 4 और 2 है शुरू में अनकवर्ड है, ये यहाँ 3 और 1 आएगा, लेस होगा एक एक डिजिट एक एक। तो आपको जो मैंने बताया है उसी प्रोसेस से टेबल बनानी है। ये टेबल रॉन्ग है थोड़ी 45 नंबर। तो सिंगल लाइन में नो चेंज, डबल लाइन में वो 1 ऐड करना है और अनकवर्ड में 1 लेस करना है। फिर जो नई टेबल बनेगी
उसके जीरो को कम से कम लाइनों के द्वारा आपको कवर करना है। जब उसके जीरो को कम से कम लाइनों के द्वारा कवर करोगे तो आप फिर चेक करना कि क्या 4 लाइनों के द्वारा कवर किया गया है या 3 के द्वारा, या तो यदि 4 लाइनें आ गई, जैसा कि इस टेबल में देख रहे हो आप, इसने R4 में, R3 में और C2 और C4 में लाइनें लगाकर 4 लाइनों के द्वारा इसको कवर कर रखा है। तो कॉलम भी 4 है, रो भी 4 है, लाइनें भी 4 है, इसका मतलब सोल्यूशन आ गया है। अब जहाँ जीरो है उस प्रतिनिधि को उस एरिया में भेजा जा सकता है। तो नीचे टेबल नंबर 46 में ऐसा बता रखा है कि M1 को तो सिर्फ सेकंड एरिया में भेजा जा सकता है, M2 को सिर्फ फोर्थ में भेजा जा सकता है। जो इसके बाद बचा M3 और M4, M3 को 1 और 3 में से देखो किस में भेजें हम, तो 1, 3 दोनों में भेज सकते हैं, जबकि M4 को केवल 3 में भेज सकते हैं। तो पहले M4 को 3 नंबर दे दो तो M3 को 1 में भेजेंगे। फिर जो आपकी मूल टेबल थी, ओरिजिनल टेबल थी, वहाँ से सेल लिख के आप सेल का टोटल लगा लो। इसका मतलब टोटल सेल इस प्रकार से प्राप्त होगी। तो अच्छे से इसको रिपीट कर लेना, जो भी मैंने आपको कमियाँ बताई हैं टेबल्स में उनको रिवाइज़ करके आपको टेबल बनानी है। तो ये असाइनमेंट का मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम था। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट है। थैंक यू वेरी मच।